हमारे माननीय मुख्य अतिथि के प्रेरणादायक संदेश को सुनने का अवसर मिलेगा। हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रबोध मिंज जी, विधायक लुंड्रा विधानसभा का व्यक्तित्व समर्पण, नेतृत्व और विशिष्ट उपलब्धियों का प्रतीक है। उनके अनुभव और विचार हम सभी के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा के स्रोत हैं। अतः हमें विनम्रता पूर्वक और आदर पूर्वक हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रबोध मिंज जी, विधायक लुंड्रा विधानसभा को हार्दिक आमंत्रित करता हूं मंच पर। आइए हम जोरदार ताली बजाकर हम उनका स्वागत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, स्वर्गीय जेवियर की। आज हम सब लोग सेंट जेवियर्स का दिवस मना रहे हैं और एक ऐसे महान शख्स का, महान शख्सियत का जो अपने भारत देश में विभिन्न परिस्थितियों को झेलते हुए और एक बहुत बड़ा आदर्श स्थापित किया और उसी के स्मृति में सेंट जेवियर संस्था के रूप में आज पूरी दुनिया में सेवा का काम कर रही है। आज हम सब लोग उनका दिवस मना रहे हैं और इस दिवस में आज हमारे इस कैंपस में, इस कार्यक्रम में हमारे बीच में आज की विशिष्ट अतिथि जम्बिकापुर नगर निगम की प्रथम महिला महापौर हैं, जो पूरे शहर का विकास का, कायाकल्प का सपना लेकर चल रही हैं। ऐसे श्रीमती मंजूषा भगत जी आज के विशिष्ट अतिथि, अति मान्यवर हमारे बिशप स्वामी डॉक्टर अंतोनिस बड़ा जी, जो बहुत लंबे समय से हमारे इस पूरे अंबिकापुर को पहले पारिश प्रिस्ट के रूप में और अभी पूरे डायसिस को जो बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, आज विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। हमारे बीच में डॉक्टर फादर अल्फ्रेड टोप्पो प्रोविंशियल हैं यीशु समाज के, जो बिलासपुर से यहाँ हमारे बीच में पधारे हैं। हमारी इस संस्था के प्रमुख हमारे फादर अमृत टोप्पो जी और संस्था के मैनेजर फादर सुशील तिग्गा जी, उपस्थित यहाँ के सेंट जेवियर्स परिवार के सभी आए हुए अतिथिगण, उपस्थित सभी अभिभावकगण, उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, आज बड़ा मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि विधायक बनने के बाद विधायक के रूप में आज उसी संस्था में जहां मैंने अध्ययन किया, जहां मैंने अपनी प्रथम स्कूली जीवन का शिक्षा ग्रहण किया,
और जो कुछ यहाँ मैंने सीखा, जो कुछ पढ़ा, जो मुझे सिखाया गया, और उस अनुरूप मैंने अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जो कुछ सीखा, जो कुछ जाना, कॉलेज की शिक्षा, हाई स्कूल की शिक्षा यहाँ करने के बाद, कॉलेज के बाद राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद, चाहे वो सरपंच के रूप में हो, जनपद अध्यक्ष हो, जिला पंचायत सदस्य हो, 2 बार के अंबिकापुर शहर के महापौर के रूप में, और अब लुंड्रा विधानसभा के विधायक के रूप में काम करने का अवसर मिला है, तो मुझे लगता है वो श्रेय पूरा इस क्षेत्र में जाने का और काम करने का जो मैं कर पा रहा हूँ, जो मैंने स्कूली जीवन में सीखा, उसका बहुत बड़ा एक मेरे को जो शिक्षा मिली, एक बहुत बड़ा कारण है मुझे इस ऊंचाई तक जाने में। तो मैं इस हमारे जेवियर परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत उनके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे पिताजी भी, स्वर्गीय पिताजी भी यहीं प्रथम प्राचार्य भी रहे, और जब शुरुआती दिनों में स्कूल जब शुरू हो रहा था तो उन्होंने इसको आगे बढ़ाने में काफ़ी मेहनत करी और काफ़ी ऊंचाइयों तक वो भी ले गए। उनको भी आज मैं याद करता हूं। तो ऐसे अवसर पे, ऐसे स्कूल पे जहां से आप शुरू किए हैं, वही मुख्य अतिथि के रूप में आना बड़ा विषय होता है, बड़ी बात और बड़ा गर्व का विषय होता है। तो मैं अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं। हम सब लोग आज सेंट जेवियर्स दिवस मना रहे हैं और उस ऐसे महान व्यक्तित्व को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने एक नींव डाली, और भारत जैसे देश में जहां शिक्षा का अभाव था, स्वास्थ्य का अभाव, और ऐसे खासकर विशेष सुदूर अंचलों में जहां कोई साधन नहीं थे, गरीबी था, इन सब के बीच में शिक्षा की ज्योति जलाना, और वो भी नहीं कि आज के परिवेश में जैसे कई स्कूल हैं जो प्रॉफिटेबल स्कूल हैं, कमर्शियल स्कूल हैं, कमर्शियल सोच के साथ संस्था को चलाते हैं, लेकिन हमारी ये संस्था है वास्तव में एक प्रकार से सेवा का काम करती। और वैसे उस जमाने में जब कोई यहाँ नहीं था, गिनती के, हमारी महापौर जी बता रही थी, गिनती के स्कूल थे, और ऐसे स्कूलों में सेंट जेवियर्स का बहुत बड़ा नाम था। 3-4 स्कूल ही थे। और उस समय जब मैं पढ़ता था, हम लोग का जब बैच यहाँ था, तो ये कैंपस भी नहीं था। वो अभी जो उधर मिडिल स्कूल था, उधर पढ़ते थे हम लोग, और प्राइमरी स्कूल भी अंबिका मिशन में था, मिडिल स्कूल सेंट जेवियर्स के नाम से था, हाई स्कूल सेंट जेवियर्स के रूप में था। और अभी तो कैंपस बना हुआ है, पूरा बाउंड्री लगा हुआ है। तो हम लोग उस समय पढ़ते थे तो बदमाशी भी करते थे, तो सर आगे पढ़ाते रहते थे तो हम लोग पीछे की खिड़की से निकल के भाग जाते थे। तो ऐसी बदमाशियां भी होती थी बचपन में। स्कूल के समय में सब कुछ करने की इच्छा होती, खेलने की इच्छा होती है, मनमर्जी करने की इच्छा होती है, और जो नौनिहाल जीवन जो धीरे धीरे मनुष्य का सोचने समझने का समय जैसे जैसे आता है, सीखने की प्रबल तीव्र इच्छा रहती है, तो बहुत कुछ करने का मन करता है। पढ़ाई की तरफ कम ध्यान रहता है, और बाकी दुनियादारी चीजें जिसको वो दूसरे लोग करते हैं वो करने की इच्छा होती है, और उसमें अनुशासित रह के पढ़ाई पे अपनी सोच को केंद्रित करना, और केंद्रित करके परीक्षा में अव्वल आना, और उस शिक्षा को जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको सीखना, ये समय इस उम्र का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ऐसा समय है आप लोगों का, ये आप लोगों का शैक्षणिक जीवन है। अभी कुछ प्राइमरी के बच्चे हैं, कुछ मिडिल के बच्चे हैं, हाई स्कूल के भी बच्चे हैं, और कॉलेज, बीएड कॉलेज के भी हमारे छात्र छात्राएं हैं।
तो ये उम्र पढ़ने की और सीखने की उम्र है और अपने जीवन का एक बेस तैयार करने का उम्र है। अभी जिस बेस को आप लोग तैयार करेंगे, जिस प्लेटफॉर्म को आप मजबूती से खड़ा होएंगे जिस प्लेटफॉर्म पे, तो शिक्षा के क्षेत्र से निकलने के बाद वही आपके जीवन में काम आएगा। जो कुछ आप सीखेंगे वही आपको आने वाले समय पे आपको आगे बढ़ाने का अवसर देगा, आपको आगे आने का मौका देगा और आपके मन मस्तिष्क में, अपने शरीर में, आपके बुद्धि में जितनी जो चीजें हैं उसको विकसित करने का काम इसी उम्र में होता है। जैसे अभी कोई कुम्हार हो, उसको घड़ा बनाना हो तो अपने चाक में मिट्टी का लोंदा जो जिसको किसी भी स्वरूप में ढाला जा सकता है, उस स्वरूप में मिट्टी के एक लोंदे के जैसे आप सब लोग हैं, जिसको तराशना और घड़े के रूप में तैयार करना, ये हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं का काम होता है। और जिस रूप में आप लोग उसको ढालेंगे, जिस रूप से जितना सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे, उतना सुंदर छात्र छात्राएं बनेंगे। तो केवल हमारे कोर्स की किताबों के अलावा भी जो जीवन की चीजें हैं, आने वाले फ्यूचर की चीजें हैं और नैतिक चीजें हैं, उन सारे चीजों को भी सिखाने और बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी हम सब लोग इस उत्सव के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में हम सब लोग आयोजन को आगे बढ़ा रहे थे। छोटे छोटे बच्चों से लेके बीएड की हमारी छात्र छात्राएं तक बहुत सुंदर प्रस्तुति दिए हैं और प्रस्तुति के माध्यम से भी बहुत कुछ सीखने का विषय आया है। बच्चे कल्चरल प्रोग्राम में भी सीख रहे हैं, कोई इंग्लिश डांस कर रहा है, कोई नागपुरिया डांस कर रहा है और भारत देश की विविधतापूर्ण जितने भी डांस हैं, नागपुरिया है, असमिया है, साउथ के डांस हैं, वो सभी प्रकार के कल्चरल सिस्टम को जो हमारे अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से जो हम लोग उसको ट्रेडिशनल नाचते हैं, गाते हैं और जो हमारा कल्चर है उसकी प्रस्तुति यहाँ हुई है, जिससे भी हम सब लोगों को सीखने का अवसर मिलेगा कि किस क्षेत्र में कैसा ट्रेंड है, किस क्षेत्र में कैसा लोग करते हैं, उनका कल्चरल कैसा है। तो आने वाले समय में आप लोग भी जब यहाँ से निकलेंगे तो कौन कहाँ जीवन किस जगह पे होगा, किस आपके प्रदेश में होगा, किस सांस्कृतिक क्षेत्र में होगा, तो वहाँ भी उस स्वरूप में आपको ढलना